No, Mimi. Mimi, no. Mimi, no. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरा आज ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, पता नहीं 4-5-6 दिन बाद 4-5 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि बीच में मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। विवान का ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया था, तो रात को वो लेट होता है और मॉर्निंग में वो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो मैं उस वजह से मेरे को ना मतलब थोड़ा स्ट्रेस भी समझ लो, नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी, इस करके मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। और दिन में मैं सो ही जाती थी, बीच में कभी सोना कभी क्या करना, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। और मेरे डार्क सर्कल देख रहे हैं, डार्क सर्कल मेरे को पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने थोड़ा रेस्ट लेने की सोचा था कि विवान आपको वहाँ लग जाएगी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोचा, इसलिए मैंने जो है वो मतलब ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा बंद कर दिया बीच में। बट और सेकंड कारण मेरा ये है कि मेरा लास्ट वीडियो में मैंने देखा होगा, मेरा वेट जो है वो 79 है। मेन उसका भी थोड़ा स्ट्रेस था मुझे, इस करके मैंने डाइटिंग शुरू की है। और डाइटिंग करते हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं। और लग जाएगी, हाथ में लगेगी। तो 3 से 4 दिन मुझे डाइटिंग करते हो गया, और साथ में पानी भी मैं पी रही हूँ। और मेरा मॉर्निंग का यही है कि मैं मॉर्निंग में विवान के साथ होती तो मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाती, बट मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ। और दिन में 20-20 की सेट लगाती हूँ आजकल, और इसीलिए हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी थे। बट हम फिर से आगे हैं ब्लॉगिंग करने, फिर से आगे ब्लॉगिंग करने। चलो 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 चलो, तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं। पहले हम विवान को, इसको घूमना है, इसको गाड़ी में जाना है, उसके बाद हम मिलते हैं। विवान यार सबको तोड़ ही दे सब कुछ। मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। विवान गंदा बच्चा, गंदा पिट्ठी खुशंदा, पिट्ठी खुशंदा बस। तो विवान ना हमेशा ही मम्मी के पीठ पे, कभी कभी मैं भी उसको पीठ पे लेती हूँ, तो उसे बहुत खुश आता है। और स्पेशली सुबह रोना शुरू कर देता है आजकल तो बहुत ज़्यादा। बस बेड पे टिकेगा ही नहीं, उसको बाहर जाना होता है, बाहर जाना है गाड़ी में जाना है, बाहर जाना है गाड़ी में जाना है, तो वही रूटीन है उसका। और अभी सुबह मैं पी रही हूँ पानी, और कम से कम दिन में मैं 3 से 3.5 लीटर पानी पीती हूँ। तो 3 से 3.5 लीटर पानी पीती हूँ सुबह। 2 गिलास दिन में, जैसे 2 गिलास बीच में पीती, 3-3.5 लीटर मेरा पानी हो जाता है। तो पटना को दिखा देती हूँ मेरा वेट कितना है। एक सेकंड, मैंने अपनी सुबह की अपडेट तो आप लोगों को बताई नहीं, मैं जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ। आप लोग बोलोगे मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ। लास्ट वेट जो है वो 78.15, मतलब 78, थोड़ा सा ज़्यादा है 78 से। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मेरा यही काम होता है कि मतलब मैं अपना वेट चेक करूं, और मैं थोड़ा उससे भी थोड़ा स्ट्रेस में हो जाती हूँ कि वेट मेरा कम हो रहा है। पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि शायद रोज़ वेट नहीं चेक करना चाहिए, बट सुबह उठ के अपना वेट चेक करो। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के यही काम करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ स्टेयर्स 20 टाइम चढ़ने, क्योंकि अभी विवान मम्मी ने लिया है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैं इसके झूले में बोला शॉल थी, शॉल का है पता नहीं, लेनी पड़ेगी मुझे। तो अभी जा रही हूँ मैं स्टेयर्स चढ़ने, और आप लोगों से मिलती थोड़ी देर बाद। स्टेयर्स हैं ऊपर तक है, और मैं इनको 20 बार चढ़ के उतर चुकी हूँ। पसीना सकते कितना पसीना आ गया, मतलब चढ़ के उतर के 1, चढ़ के उतर के 2। ऊपर से डाइटिंग, घर जाना है, जो खाया है ना इतना टाइम में।
पर मेरे 3 दिन में फ़र्क पड़ा है। कितना 78 था ना, 3 दिन में मेरा 79 पॉइंट कुछ था पहले, पर 78 पे आ गया है। मेरा वेट कम हो रहा है, 3 दिन में 1 किलो वेट तो कम हो गया है। चलो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस वॉक और थोड़ा सा रनिंग नहीं, बस ऐसे फास्ट चल के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। बाय। मम्मी पूजा कर रहे हैं, विवान के साथ। तो ठंड है ना, तो ठंड के टाइम पे मैं कंबल ही अपने बेड पे जो बिछाती हूँ, ताकि वन को भी ठंड ना लगे। और यहाँ से सामने से धूप आ रही है अभी। और अब चलते हैं हम बाहर। तो मेरी सबसे पहले मॉर्निंग चाय ये है, मैं रात भर मैंने जीरा को भिगो के रखा था पानी में, और इसको उबलने के लिए मैं रख दिया है। और जैसे ये उबल जाएगा उसके बाद मैं इसको एक गिलास में निकालूंगी। इस जीरे को हम लोग किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली मेरी मॉर्निंग टी सबसे पहले यही है। जीरे का पानी है, थोड़ा ठंडा ही होने देती है। आप कड़वा बहुत होता है, बट मेरा तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ये पी रही हूँ। आपको लग रहा हो शराब है, ड्रिंक नहीं है। ऐसे नहीं करते। मैं कितना मत कितना मिमी बीबी मिमी बोलो। अभी हम लोग ना धूप में बैठे हुए हैं और मम्मी अंदर खाना बना रहे हैं, और मम्मी खाना बनाने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो विवान कर रहा है यहाँ मस्ती, और विवान अपने आप चल रहा है आजकल, और 2-3 दिन में ये प्रॉपर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। और अपने आप ही थोड़ा चलना वॉक करना इसने शुरू कर दिया है। विवान क्या खा रहे हो? पालक का एक लीवे वो खा रहा है इसको, गंदे। जो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है ना एक्चुअली, तो ये है धनिया पत्ता, और ये है ये फूल गोभी है, और ये है गाजर के साथ ये है ब्रोकली, जिसको मैं सबको ना कद्दूकस कर लिया, इसको नहीं किया, बाकी सब चीज़ों को लिया। इसमें मैं अभी प्याज ऐड करने वाली हूँ। तो प्याज एक्चुअली मेरे पास ना कटा हुआ था, तो थोड़ा सा मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। मैंने ऐसे ही मम्मी ने काटा था, मैंने वही डाल दिया। मैं स्किप कर रही थी इसको पहले। तो इसमें डालने का बेसन डाल दिया मैंने, ये बेसन, और थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं, थोड़ा सा नमक। क्या हुआ मम्मी? तो ओके, इसको मिक्स करके इसको बैटर बना लेते हैं। क्या कर रहा है विवान? खुद मत घूमो, गिर जाओगे आप। या मत जाओ, चलो नानी पास जाओ, चलो चलो नानी पास चलो, तेरे आगे चलो। थोड़ा सा मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही थी, बट विवान ने बीच में मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, तो मैं उसको आधा ही छोड़ के आ गई थी। मैं किसको पहले सुला लेती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है यार, अगर बच्चे के साथ आप इतना वो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा। तो मैं आधे में छोड़ के आई थी, तो अभी मैंने विवान को सुला दिया है, विवान वहाँ सो गया है। तो मैं अभी चलती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने सुबह।
थोड़ा सा दूसरी तरफ से मुझसे ये जल गया है। मैंने लिया है दही और ये ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक इसका रोटी का गिर गया है। थोड़ा सा साग मैंने ले लिया है। धूप आ रही है। टेस्टी है। रोटी टूट गई है, स्वाद है बट। ये धूप में मैंने पानी रखा है। धूप में पानी इसलिए क्योंकि थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर पीने के लिए अच्छा होता है, तो मैंने ये पानी रखा है। तो अभी मैं हूँ ऊपर वाले घर में, मम्मी नीचे हैं। मम्मी विवान पापा सब लोग नीचे हैं। मम्मी नीचे काम कर रहे हैं। मम्मी किचन में थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ कर रही थी, बट मैं अभी ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मैंने बोला मैं ऊपर थोड़ा काम करके आती हूँ, आप लोग मम्मी आप नीचे करो। तो बहुत दिन से ऊपर क्लीनिंग नहीं हुई है, तो मम्मी ने ऊपर मुझे क्लीनिंग के लिए भेज दिया है, मतलब साफ़ सफाई के लिए भेज दिया है। और मेरा मॉर्निंग का ऐसा रहता है कि जैसे मैंने बोला ना, बीच में अगर मैं कुछ खाना बना रही हूँ, विवान परेशान करेगा, मम्मी को अपना काम होता है, पापा को अपना काम होता है, तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को सेट करना कि खाना मुझे किस टाइम खाना है। तो अर्ली मॉर्निंग विवान 5:30-6 के राउंड उठ ही जाता है, उसका यही टाइमिंग है उठने का, तो उठ जाता है। तो अगर बोलते हैं सुबह का टाइम होता है 7 से 8 बजे के बीच पे खाना खाना, बट मुझसे नहीं हो पाता। तो क्योंकि वो डाइट का एक मेन वो होता है कि आप एक टाइम पे खाना खाओ जो परफेक्ट टाइम है। तो उसके बाद मेरा टाइम हमेशा 9:30-10 बजे रहता है। उस टाइम विवान सो जाता है, तो वो जैसे वो सोया वैसे मैंने उसको मतलब खाना खा लिया। जो भी मैंने उसकी एक्चुअली वो मेरी रोटी टूटी इस वजह से क्योंकि मैंने ना वो दूसरे नॉन स्टिक वाले पैन होते हैं ना, उस पर वो बहुत प्रॉपरली बनता है। ये हमारे जो हम लोग चूल्हे वूल्हे पे यूज़ करते हैं, इस पर ये रोटी अच्छे से नहीं बनती। बट जस्ट मुझे मैं दो दिन पहले ठीक बन रही थी, आज थोड़ा सा ख़राब होगी मेरी रोटी। 2 दिन पहले जब बनाई थी तो ओके थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट थी, वो ठीक थी। और खाने के बाद, खाने के टाइम पे बहुत टेस्टी लगती है, जब आप दही के साथ खाते हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। और आज आज मॉर्निंग में ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये एक दिन छोड़ के मैं ये खाती हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग में मैंने कल क्या खाया था, कल यही था क्या पता, मुझे ध्यान नहीं, मुझे नहीं याद ही नहीं रहता एक्चुअली विवान के साथ रह के ना। तो मेरा मॉर्निंग का ये वाला आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये है। और दिन में मैं जैसे पोहा बना लेती हूँ, या फिर मतलब कुछ जैसे कुछ भी जैसे जो जितनी वेजिटेबल का कुछ बना लूँगी। थोड़ा सा तेल यूज़ करके, तेल को मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ, नमक को बहुत अवॉइड कर रही हूँ। शुगर दिन में सिर्फ 1 चम्मच, मतलब वो भी अगर चाय में पीती हूँ, चाय पीती हूँ तो चाय में ही थोड़ी यूज़ होती है वो, तो मैं उस अकॉर्डिंग मतलब वो पी रही हूँ। चाय तो एक मैंने छोड़ ही दी है, बट फिर भी कभी बहुत ज़्यादा क्रेवी हो जाती है चाय की, चाय पीनी है, तो थोड़ा सा मतलब आधा सिप लेके, तो कम शुगर, मतलब 1 चम्मच, पूरी चाय में 1 चम्मच, और मैं खुद निकालूंगी। फिर बाकी जो घर वालों को उनको चम्मच डाल के चाय दूंगी। और रात का मेरा डाइट का ऐसा है कि रात को मैं डाइटिंग करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली दिन में पोहा ज़्यादा बना हो तो शाम को खा सकते हैं, पर सुबह और शाम का जो खाना होता है वो बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत लाइट। और दिन का थोड़ा हैवी हो सकता है, बट सुबह और शाम का बहुत लाइट होना चाहिए, तो मैं दोनों ही टाइम का बहुत लाइट करती हूँ। बट मेरा सुबह का टाइमिंग फिक्स नहीं है, दिन का मेरा टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है कि मैं 1 बजे खाना खाऊंगी ही खाऊंगी। और मेरा रात का भी एकदम फिट है कि मैं मतलब जैसे विवान अगर 2:30-3 बजे सो गया है तो मैं अपने खाने के इंतजाम कर दूंगी पूरा, ताकि मुझे विवान उठे तो मुझे परेशान ना करे ज़्यादा। और शाम के खाना मैं 7 बजे खा के फ्री हो जाती हूँ, या 7-10 पे फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगी, चाहे वो जो मर्जी हो। और दूध मैं दिन में 1 बार लेती हूँ, वो चाहे मैं 11 बजे के टाइम पे लूँ या 1 बजे के टाइम पे लूँ, वो मुझे कंपल्सरी इसलिए क्योंकि मेरा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके लिए थोड़ा वो है मुझे, तो मैं 1 गिलास दूध 11 बजे या 2 बजे के बीच में लेती हूँ विदाउट शुगर। और स्टेयर्स मैंने बताया, मैंने 40 मेरे घर की स्टेयर्स हैं, तो मैं उनको 20 बार 20-20 के सेट करती हूँ, तो 2 सेट में 20-20 के करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा करूँ, बट ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाते, जितना टाइम लगता है मैं उतना करती हूँ। तो अभी देखो 1 किलो मेरा वज़न थोड़ा सा कम हुआ है। और
पता नहीं कितने दिन और लगेंगे जिसमें मेरा वज़न कम होगा, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड करूँ सुबह के टाइम पे, पर सुबह के टाइम पे हो नहीं पाता। विवान एक्चुअली उठ जाता है, बेबी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर वाले भी कितना ही करेंगे यार, तो उनको भी अपना वो काम रहता है, अपनी एक्सरसाइज रहती है, योगा करते हैं वो लोग भी। तो बट मैं बीच बीच में जैसे भी हो तो मैं विवान के साथ बैठे बैठे नॉर्मल कोई एक्सरसाइज करती रहती हूँ, और ज़्यादा टाइम बैठती नहीं हूँ। और 8 घंटे की नींद प्रॉपर तो नहीं ले पाती, बीच में विवान उठता है, बट काउंट करके मैं 8 घंटे कर ही देती हूँ। रात को जैसे अगर 5-6 घंटे हुए तो दिन में 2 घंटे करके 8 घंटे कर दूँगी पूरा। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं वो मेरे को 2-3 दिन मैंने ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं वो अपना शेड्यूल बना रही थी, और फाइनली मेरा वो शेड्यूल बन चुका है। तो देखते हैं कितने टाइम में मेरा वेट लूज़ होता है। 79 था और मुझे 79 से 65 करना है। पता नहीं कितने दिन में होगा, आई डोंट नो, साल लगेगा, 8 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, बट मुझे करना है तो करना है। और जिस चीज़ को ठान लिया वो तो करनी है। विवान का बर्थडे भी आ रहा है, और विवान के बर्थडे पे थोड़ी सी चीटिंग कर सकती हूँ मैं खाने के लिए, बट बाकी टाइम मैं डाइटिंग पे ही हूँ, ज़्यादा वेट बढ़ेगा नहीं। और पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, 3-4 लीटर जैसे मैंने आपको बताया। और बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब ऐसा करती हूँ मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो विवान भी नीचे उठा हुआ है, मम्मी मुझे बुलाना शुरू कर देंगे ऊपर, तो देखना पड़ेगा झाड़ू कहाँ पे है। कमरे घर में झाड़ू तो हो गया, बट अभी पोछे का काम, पोछा कहाँ है, रखना पड़ेगा ठंडा पानी में। क्लीनिंग करने के बाद फर्श कितना अच्छा हो जाता है, देखो पूरा ही बहुत सुंदर क्लीन लग रहा है। मैं क्लीनिंग होगी अच्छे से, मैं 2 मिनट बैठ जाती हूँ यहाँ पे, अथवा नीचे जाके विवान थोड़ा सा गीला हो गया, तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे नहाने और थोड़े कपड़े चेंज करने के। कल ही मैंने तो ना कपड़े रोज़ के ही गंदे हो जाते हैं, रोज़ धो दो फिर वो कर दो, तो पूरे घर में क्लीनिंग करती है। नीचे नहाने जा रही हूँ, तो उसके बाद होगा मेरा, अभी टाइम कितना हुआ है, अभी तो 11:30 हुआ है, तो उसके बाद मेरा लंच का टाइम हो जाएगा। लंच पे फिर कुछ बनाती हूँ मैं, और डाइट मेरी यूँ ही 65 तक चलती रहेगी जब तक 65 नहीं हो जाता। तो आज के ब्लॉग का हम यही पेंट करते हैं, और यूँ ही देखते रहिए अपने प्यारे विवान को और प्यारी विवान की मम्मी को, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।